Hello students, in this video we are going to learn about our fifth chapter of geography, mineral resources. Let's start. At first, let's talk about the example of Taj Mahal in Agra and Jahangir Place, Agra Fort. Those two monuments are of different colors. The Taj Mahal, as you all know, is in white color and the Jahangir Place is of red color. Why their colors are so different from each other? Because they made up of different stones. As we know, the Taj Mahal is made up of Sangemarmar and the Jahangir Place is made up of sandstone. So they are the different types of stones. They are different types of rocks, and they have different chemical composition. Due to this, their color are different from each other. So what we have learned from this activity and this example that rocks are different. Some are metamorphic rock example. These are different from each other because they have different chemical composition. So let's talk about minerals. The minerals are of different chemical composition and geometric shape. Okay, so how minerals formed? Let's start. The formation of minerals. Minerals are formed as a result of various processes. Some minerals are obtained by crystallization and solidification of magma, while others, such as common salt, are formed due to the evaporation of water, seawater. Yet, other like calcites are produced due to biological activities resulting from decomposition of cells and bones. Okay, so what we have learned? We have learned that the different minerals are obtained by different process. For example, we talk about other crystallization and solidification of magma. क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जितने भी स्टोन्स रॉक्स वगैरह हैं दबे हुए हैं दे आर गो थ्रू द टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर वो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो मैग्मा है हमारा उसके कारण जो लावा है हमारे अंदर हमारी अर्थ के अंदर उसके होते हुए उससे होते हुए प्रेशर के अंदर अपना फॉर्म चेंज करता है एंड देन व्हेन वॉल्केनिक इरप्शन हैपन जब भाई ज्वालामुखी फटते हैं ठीक है तो जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं जो मॉल्टन मैग्मा होता है उसके साथ साथ दोनों चीज़ें मतलब मॉल्टन मैग्मा और मॉल्टन रॉक्स जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं वो अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं ठीक है जब वो अर्थ सरफेस पे आती हैं तो वो स्लोली 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 क्या होती हैं कूल डाउन ठंडी होती हैं ठीक है और वो जैसी ठंडी होती हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वो धीरे धीरे क्रिस्टल में चेंज होने लगती हैं और उससे क्या बनता है फिर उससे हमारे मिनरल्स मिलते हैं हमको मतलब जो मिनरल्स हमारी अर्थ के अंदर थे जो रॉक्स थी सबसे पहले रॉक्स थी रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और हाई टेम्परेचर हीट मिली उनको ठीक है जिससे वो क्या हो गई मेल्ट हो गई पिघल गई ठीक है देन वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जब वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फटा तो वो जो मॉल्टन मैग्मा के साथ साथ वो जो रॉक थी वो बाहर आई और बाहर आके अर्थ सरफेस पे आके लावा के रूप में वो स्लोली स्लोली ठंडी होनी स्टार्ट हुई और जब वो ठंडी हुई ठीक है देन वो उसने उन्होंने मिनरल्स फॉर्म कर लिए क्रिस्टल की फॉर्म्स कर लिए ये होता है क्रिस्टलाइजेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं अब वो रॉक्स जिनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं वो रॉक्स जिनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स ठीक है मैंने आपको समझाया था पहले भाई कि आयरन ओर मतलब वो रॉक जिसमें आयरन पाया जाता है उसको हम आयरन ओर बोलते हैं आगे बढ़ते हैं ऑन अर्थ मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ मिनरल फाउंड मतलब अर्थ पे 3000 से ज़्यादा टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं ईच मिनरल इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ कलर डेंसिटी हार्डनेस एंड सॉलिडिटी हर एक मिनरल का अलग कलर है अलग डेंसिटी है अलग हार्डनेस है अलग सॉलिडिटी है दिस इज़ बिकॉज एक ऐसा क्यों है बिकॉज उनके केमिकल जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है और उनकी केमिकल कंपोजिशन के अलग अलग होने के कारण ही उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है इनको अब हमने जो टोटल मिनरल्स हैं भाई हमने बोला 3000 मिनरल्स इंडिया अर्थ पे पाए जाते हैं है ना जो जितने भी मिनरल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स एंड दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स ठीक है तो मिनरल्स दो टाइप के हो गए भाई आपके मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स फॉर एग्जांपल बॉक्साइट एंड ओर ऑफ आयरन कॉपर एंड मैग्नीज ये क्या हो गए मेटेलिक इसमें मेटल पाए जाते हैं ठीक है एंड जो मेटेलिक होते हैं जो मेटेलिक
मिनरल्स होते हैं उनके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर जाती है। ठीक है, जो मेटेलिक होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। साथ साथ में सोनोरस एंड मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब कि जिनको आराम से हम हैमर से ठोक ठोक के किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम, बिना टूटे। ठीक है, और सोनोरस मतलब इनको बजाने पे, इनको गिराने पे, इनको टकराने पे साउंड आता है। तो उनके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक सोनरस जिनसे साउंड आता है और दूसरा मेलेबल जिनको हम पतली शीट्स में या पतले शेप में चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग देम। तो ये प्रॉपर्टी है मेटेलिक मिनरल्स की। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स को अगेन क्लासीफाई किया है दो कैटेगरी में, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। अब भाई फेरस का होता है आयरन, समझना आप, Fe आयरन का सिंबल है। तो जिन मेटेलिक मिनरल्स में आयरन पाया जाता है वो होते हैं फेरस मिनरल्स, और जिनमें नहीं पाया जाता वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, नॉन फेरस में क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, है ना, ये क्या है, ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं। उसके बाद जब हम बात करें आगे बढ़ के कि भाई नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, तो भाई जिनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता वो सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इनके अंदर आयरन वगैरह नहीं पाया जाता, इनमें सोनस की क्वालिटी नहीं होती, इनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, नॉन सोनस और नॉन मेलेबल होते हैं। मतलब जो मिनरल्स मेटेलिक नहीं है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी मेटेलिक मिनरल्स के अंदर पाई जाती है, जिनमें नहीं पाई जाती वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है भाई। ठीक है, क्या क्या समझा भाई हमने कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लाइम स्टोन, मीका, पोटास, नाइट्रेट, जिप्सम आर अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोल और पेट्रोलियम ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। ठीक है, ये स्टोन ही होते हैं और इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं। भाई हमने आपको पहले बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन से भी हमको मिनरल्स मिलते हैं, पर हमसे हमेशा वॉल्केनो या ज्वालामुखियों का वेट नहीं कर सकते कि वो फटें और हमको मिनरल्स दें। तो ह्यूमंस ने कुछ टेक्निक्स, कुछ वेज फाइंड किए हैं कि भाई जो मिनरल्स ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे भाई जो प्रोसेस है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की अर्थ सरफेस के अंदर से। ठीक है, हम बात करेंगे अब भाई किससे कि हम मिनरल्स को जो पा सकते हैं किस किस वे, किस किस टेक्निक से, किस किस वे से हम पा सकते हैं। सबसे पहले है आपको माइनिंग। माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब भाई जमीन के अंदर से खोद खोद के, डिग करके, ठीक है, डिग करके जो मिनरल्स निकालना उसे हम बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग की दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होता है सख्त माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, एक बड़ी सी प्लेस होती है, इस बड़ी सी प्लेस को पूरा का पूरा खोद दिया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शैलो डेप्थ ऑफ द अर्थ बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर और फॉर्म एन ओपन पिट। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सरफेस को, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, फोटो है ओपन कास्ट माइनिंग में, ये पूरा का पूरा सरफेस एकदम हटा दिया जाता है, खोद दिया जाता है और सारे मिनरल्स धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरी आती है सैफ्ट माइनिंग। सैफ्ट माइनिंग क्या बोलता है, सैफ्ट माइनिंग आपसे बोलता है कि भाई आप पूरा मत खोदो, सिर्फ आप सुरंग, शोर्स, बोर्स, ठीक है, आप ह्यूमंस क्या करते हैं भाई, बोर खोदते हैं, मतलब सुरंगें खोदते हैं और सुरंग खोद खोद के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है, जैसे आपने भाई देखा होगा आपके घर पे बोर खोदता है पानी का। ठीक है, उसके अंदर पूरा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो एक ड्रिल करके, मतलब एक होल करके, अर्थ सरफेस पे एक होल करके वहाँ नीचे तक पहुँच जाते हैं। अब नेचुरल गैस और सिर्फ पेट्रोलियम ही हम लोग ड्रिलिंग मेथड से निकाल सकते हैं, कोई सॉलिड चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं होता ड्रिलिंग मेथड से। तो ड्रिलिंग मेथड जनरली यूज़ होती है भाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ज़मीन से निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कोरिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल दैट लाइक नियर अर्थ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन इज एक्सट्रैक्टेड बाय कोरिंग। अब भाई कोरिंग भी एक मेथड है जब जिसको भी हम डिग करके, खोद के, अर्थ सरफेस के पास से हम लोग खोद कर जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें हमको निकलती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड्स मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट निकालने की। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ आर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जैसे हमने वही पहले ही बात करी है कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स हमको मिलते हैं।
ठीक है, मतलब भाई डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे हमको अंदर अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। जो मिनरल्स हैं वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ है। ठीक है, कहीं पे गोल्ड ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे हमको मैग्नीज मिलेगा, है ना, पेट्रोलियम कहीं मिलेगा साउथी कंट्रीज में। तो हमने क्या देखा भाई, सारे मिनरल्स अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से क्या है, डिवाइड है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा मैंने आपको पहले ही समझाया था कि भाई अलग अलग मिनरल्स को, अलग अलग मिनरल्स के फॉर्मेशन के लिए अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है, एंड हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग इनके लिए चाहिए होती हैं। तो हम जानते हैं कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के कारण, अलग अलग वेदर के कारण, अलग टेम्परेचर हीट के कारण, प्रेशर के कारण अलग अलग रॉक्स अलग अलग प्लेसेस से पाई जाती हैं। जिसके कारण जो मिनरल्स हैं भाई, मिनरल्स कहाँ से बन रहे हैं? मिनरल रॉक से ही तो बन रहे हैं। तो अगर रॉक्स अलग अलग हैं तो जो मिनरल्स हैं वो भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के मिलेंगे। हम बात करेंगे भाई कौन कौन सी रॉक से किस किस तरीके के हमको मिनरल्स मिलते हैं। तो जैसे हम बात करें, मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही हमको मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। एग्जांपल, इग्निशियल जो मिलते हैं हमको वो कॉपर, निकल, प्लेटिनम, क्रोमाइट, आयरन, ये हमको कहाँ मिलते हैं? ये हमको इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाएंगी वहाँ वहाँ हमको कॉपर, निकल, प्लेटिनम, क्रोनाइट, आयरन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर non-metallic minerals such as limestone and phosphorus are no some metallic minerals such as manganese are found in sedimentary rock। अब जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमको कहाँ मिलते हैं? वो हमको सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स मिलते हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया जो, सो इन एशिया, एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। अब जो टिन मिनरल है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट सिर्फ और सिर्फ एशिया में मिलता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ठीक है, तो एशिया में हम सबसे ज़्यादा बात करें तो टिन होता है वो एशिया में मिलता है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया मेन कंट्री वही। चाइना ऑल्सो लीड द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एडिनोमी एंड टंगस्टन। अब जो भाई एंटीमोनी होता है, लेड होता है और टंगस्टन, वो चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया एंड चाइना हैव द लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। अब इंडिया में और चाइना में आयरन ओर भी पाया जाता है। डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर आर ऑल्सो फाउंड इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब एशिया में आयरन और टिन के अलावा क्या क्या मिलता है? निकल, जिंक, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर्स। अब यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल। ठीक है, यूरोप में कॉपर भी पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, मैग्नीज एंड निकल भी पाया जाता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें हैज़ द मोस्ट ऑफ इट्स मिनरल्स डिपॉजिट इन 3 zones: कैनेडियन रीजन नॉर्थ, ग्रेट लेक एंड एपेलाचियन रीजन, द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है और उन 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। भाई जो कैनेडियन शील्ड था, जो पहला पार्ट है उसमें गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर मिलता है, आयरन और निकल के साथ भी। कोल इज फाउंड इन द एपेलसियन रीजन। द एपेलसियन रीजन है उसमें कोल मिलता है। और ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर आर फाउंड इन द वेस्टर्न कॉरिडोर्स। ठीक है, आज आगे बात करते हैं साउथ अमेरिका की। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या क्या मिलता है? हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम, एब्सटोस एंड डायमंड। ठीक है, अब हम साउथ अमेरिका की जब बात कर रहे हैं तो साउथ अमेरिका में गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, जिंक मिलता है, क्रोमियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम, एब्सटोस एंड डायमंड मिलता है। और हम बात करें भाई साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की, जो कंट्री है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, वो भी हाई ग्रेड वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। चाइना एंड पेरू आर द चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। अब जो चिली एंड पेरू है जो साउथ अमेरिका में, उसमें हमको क्या क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। ब्राजील एंड बोलिविया आर द अमोंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ठीक है, यहाँ पे टिन भी मिलता है। मिनरल्स ऑयल फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबियन। उसका जो मिनरल्स ऑयल होता है, मतलब हमारा क्रूड ऑयल वगैरह, वो भी हमको वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबिया, ये कंट्री है सारी साउथ अमेरिका की।
अब बात करते हैं भाई अफ्रीका की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ मिलते हैं आपको? अफ्रीका में मिलते हैं। तो अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का। उसके बाद गोल्ड और प्लेटिनम में भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट और अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका। और उसके साथ हमको क्या क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, क्रोमियम मिलता है, यूरेनियम मिलता है, कोबाल्ट मिलता है और बॉक्साइट ही मिलता है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला। ठीक है, एंगोला, नाइजीरिया, लिबिया में हमको क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है। तो अफ्रीका में भाई क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज वो भरा हुआ है, लेकिन वो लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते। इसके हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है आपको? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिलेगा। इट इज रिच मिनरल सच एज मैग्नीज, लेड, जिंक, कॉपर। इसमें कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीज मिलते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन एंड निकल। और उसके साथ साथ गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, निकल भी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल सकते हैं। अंटार्कटिका has rich deposit of gold, uranium, and tin. Research carried out by the geologists also indicate the presence of coal in the Transantarctic Mountains and iron ore near the Prince Charles Mountain of East Antarctica. अंटार्कटिका में भी आपको गोल्ड, यूरेनियम एंड टिन मिल सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो माउंटेन है यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, ठीक है, उसमें भी कोल की बड़ी खदानें होने की आशंका है। आपको एक मैप दे रखा है जो ये दर्शा रहा है, ये शो कर रहा है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भाई मिनरल्स अच्छे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्लेसेस पे कितने कितने तरीके से मिलते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो इंडिया ब्लेस्ड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट। लेट्स अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। सबसे पहले आयरन ओर। इंडिया इज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया के अंदर हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का आयरन मिलता है। अब वो कहाँ कहाँ मिलता है? वो मिलता है झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इंडिया में जो स्टेट है भाई, उनमें आयरन ओर अच्छी मात्रा में मिलता है। सेकंड है बॉक्साइट। झारखंड, अगेन झारखंड, आप याद रखना भाई, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है ना, इन जगह का क्या मिलता है? इन पे बॉक्साइट मिलता है। हम बात कर रहे हैं भाई इंडिया में, इंडिया की स्टेट्स में, और इंडिया के स्टेट्स में पाए जाने वाले अलग अलग टाइप के मिनरल्स की। उसके बाद कॉपर। कॉपर इज मेनली फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब कॉपर कहाँ कहाँ आ जाता है भाई? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज और आपको कहाँ मिलेगा? मैग्नीज और के लिए आपको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आपको मैप भी दे रखा है यहाँ पे, और आप मैप में उन्होंने दर्शा रखा है भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको इसको भी लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके हम बात करें गोल्ड की, तो कोलार इन कर्नाटका हैज़ लार्ज deposit of gold. These are the one of the deepest mine in the world and here's the mining of this ore is expensive. ठीक है, अब जो कोलार है, आपने मूवी देख का नाम सुना होगा KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, वो कर्नाटका में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है, लेकिन काफ़ी डीप है तो इसलिए काफ़ी महंगा पड़ता है वो गोल्ड निकालना। उसके बाद मीका। मीका एक टाइप का मिनरल होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इज झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर मेन प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं। उसके हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट ज़्यादातर कोस्टल एरिया में आपको मिलेगा, मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज जो समुद्र से लगे हुए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्ट आपको मिलेगा। तो रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात में, संभा लेक राजस्थान में और मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसर्स स्टेट हैं। तो यहाँ से आपको सॉल्ट ईजिली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो मिनरल्स की यूज़ का, तो हम जानते हैं भाई हम मिनरल से घिरे हुए हैं। हमारी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ही मिनरल से बनी हुई हैं, छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें ही मिनरल से कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो मिनरल्स हमारी डेली लाइफ में हमको रेगुलर टच करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम बात करें कॉमन सॉल्ट, भाई नमक आप रोज ही खाते हैं, है ना। उसके बाद सिलिका, बॉल स्मॉल पैकेट फाउंड इन द न्यू वाटर बोतल। आप भाई लंच बॉक्स लेते हैं, वाटर बोतल इतना सा छोटी सी पैकेट आती है, वो सिलिका होता है। सिलिका क्या करता है? बैड ऑर्डर, जो गंद आती है, स्मेल आती है, उसको प्रिवेंट करता है।
उसके बाद सिलिका ऑल्सो यूज इन मेकिंग कंप्यूटर चिप्स, जो कंप्यूटर चिप्स बनती हैं भाई, चिप्स बनती हैं जो कंप्यूटर चिप्स, वो भी सिलिका से बनती हैं। और आप जो डॉक्टर के पास जाओगे, जो प्लास्टर बनता है, ठीक है, जो फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर बनता है, उसके अंदर जिप्सन होता है। टेल्कम पाउडर जो आप लगाते हो, क्रेयॉन्स, पेंट आर मेड ऑफ टॉल्क, अनदर मिनरल्स। सल्फर इज यूज टू मेकिंग मैचेस, जो आप भाई आपके माचिस होती है, उसमें सल्फरिक एसिड होता है, सल्फर होता है। फर्टिलाइजर, केमिकल, एडाइज, मतलब आप डेली लाइफ में नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिनरल्स यूज करते हो। मेटल सच एस कॉपर, वेरियस यूजफुल प्रॉपर्टी, हैंस भाई आप मेटल को ले लो तो आपके अंदर वो क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। तो आपके अंदर जितनी, आपके घर के अंदर जितनी भी वायरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो वो किससे हो रही है, मेटल से हो रही है। मेटल क्या है, मिनरल से। कॉपर की बात करें हम तो कॉपर एक्सटेंसिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल्स, वायर्स, स्विचेस, कॉइन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर पाइप्स, other areas of including plumbing, heating, roofing and construction. Copper is obtained from the metallic mineral called chloropyrite or copper pyrite। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई जब हमको कॉपर मिलता है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपकी वेरियस थिंग्स कॉपर से बनी हुई है ना। जो कॉपर जो ऑप्टेन होता है वो होता है कैलोफ्राइट और कॉपर पाइराइट ओर से, ठीक है। अब बात करें आयरन की, आयरन इज ऑप्टेन फ्रॉम द ओर सच एस लाइमोनाइट, हेमाटाइट एंड मैग्नाइट। अब जो आयरन को मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वो हमारे लेमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट करके ओर्स होते हैं, और उन ओर्स के अंदर हमको आयरन मिलता है। आयरन वेरी हेल्पफुल है आपकी डेली लाइफ के लिए। और जो स्टील बनता है वो भी आयरन से बनता है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भाई सारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। हमने पहले ही पढ़ा है कि आयरन जो स्टील है वो सारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है, और इसलिए हम जानते हैं आयरन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, भाई कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, व्हीकल्स जो बनते हैं आपके उसके अंदर पूरा आयरन का यूज होता है। आयरन इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स एंड इन मेनी डे टू डे आइटम्स सच एज स्टेपल्स, नेल्स, पेपर क्लिप्स। भाई आयरन आप अपने आसपास देख लो, आपको हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऐसी मिल जाएंगी जो आयरन के थ्रू बनी हुई है। तो हम जानते हैं आयरन कितना ज़्यादा यूज है। द मिनरल्स मैग्नीज इज की कंपाउंडेंट और प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। अब जो आयरन एंड स्टील बनता है उसमें मिनरल्स जो यूज होते हैं, ठीक है, वो मैग्नीज भी होता है, मैग्नीज इसके साथ मिलाया जाता है। आगे बात करें एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। अब जो एल्यूमिनियम होता है वो कहाँ से मिलता है हमको, वो हमको बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट क्या है, मिनरल है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स एंड इज बिल्डिंग द इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इट इज ऑल्सो यूज टू बोटलिंग द कैनिंग इंडस्ट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुकवेयर एंड फॉइल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम भाई उससे ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। ये हल्का और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इससे एरोप्लेन्स और ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। तो बॉक्साइट आपकी हेल्प कर रहा है भाई आपके एल्यूमिनियम बनाने में, और एल्यूमिनियम से ये चीज़ सारी चीज़ बन रही है। उसके साथ साथ कुकिंग आइटम्स वगैरह भी, और जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो भी एल्यूमिनियम से बनते हैं, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं ये चीज़ें, ये मिनरल्स जो हमको नेचर दे रहा है, इससे हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ें बना रहे हैं। आगे हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर आज प्रीसियस मेटल दैट आर पॉपुलर यूज टू मेक ज्वेलरी। उसका जो गोल्ड और सिल्वर की बात करें वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस मेटल्स हैं, ठीक है, और इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडलियन एंड कॉइन्स, इनसे भाई मेडल्स, कॉइन्स वगैरह बनाते हैं। और मेडिसिन में भी इनका यूज़ होता है, आप ध्यान रखिएगा भाई, गोल्ड और सिल्वर का मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है। सिमिलरली टू गोल्ड एंड सिल्वर सर्टेन मिनरल्स नोन एज जेम स्टोन्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी। भाई गोल्ड और सिल्वर के अलावा कुछ जेम स्टोन, कुछ रत्न होते हैं, और वो रत्न का यूज़ भी हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। दे आर हार्ड एंड कम टू मैनी ब्यूटीफुल कलर्स, और ये हार्ड होते हैं और काफ़ी मैनी अलग अलग कलर्स में, ब्यूटीफुल कलर्स में हमको मिलते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ जेम स्टोन्स आर डायमंड, सेफायर, एमल्स एंड रूबीज। ये सब क्या है, ये भी मिनरल्स हैं, ये रॉक के टाइप है जिनमें हीट और टेम्परेचर पड़ता है और अपना कलर फॉर्म कर लेते हैं, और केमिकल कंपोजिशन का चेंज हो जाता है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं और उनकी यूज़ ज्वेलरी में होता है। सिलिकॉन यूज टू मेकिंग कंप्यूटर चिप्स, मैंने आपको बताया सिलिकॉन से हम कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स क्वाइट्स, और जो हमको सिलिकॉन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्वाइट्स करके एक मिनरल होता है उसमें से निकलता है। मीका विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मीका है जो भाई इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इज यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस। अब जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर मीका का यूज होता है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी को रोकना होता है, फ्लो को रोकना होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेंट्स। अब इसके साथ साथ इसका यूज पेंट्स में होता है, डस्टिंग एजेंट एंड बेल्डरिंग इन मड, ठीक है। लाइम स्टोन इज यूज टू कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट, लाइम बिल्डिंग स्टोन्स आर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन। अब भाई हम बात करें लाइम स्टोन की, तो जो आपका सीमेंट बनता है,
है ना, जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग स्टोन्स बनते हैं, वो आपके लाइम स्टोन से बनते हैं। ठीक है, मजबूत होता है, उसके अंदर अलग क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है आपका, वाई शुड बी यूज मिनरल्स जुडिशियली। अब भाई हमको अपने मिनरल्स अच्छे से सोच समझ के क्यों यूज करने चाहिए। मिनरल्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू replenished. One, they are depleted. In fact, the entire process of formation rocks of minerals takes million years. जो मिनरल्स बनते हैं आपके, जो भी मिनरल्स आपको मिले हैं भाई, उनको बनने में लाखों साल लगे। ठीक है, उनको बनने में लाखों साल, तुमको भाई इनको हम दोबारा नहीं बना सकते, इनका हमने एक बार यूज़ किया तो और उसका एक समाप्त हो जाएंगे। तो हमको मिनरल्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि भाई उनका मिनिमम यूज़ में हमको मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सके, है ना, और एग्जॉस्ट ना हो, मतलब ख़त्म ना हो जाए। अब मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट, जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है वो बता रहे हैं आप, जो रीन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, तो मिनरल्स की जगह पे ऐसे सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं भाई जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम शुड बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। भाई जैसे मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, इनका हम रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ माइनिंग सो दैट द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड मोर इफिशिएंटली फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, अब भाई ऐसी कई टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करना चाहिए हम लोगों को कि जिनसे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, मतलब जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स का, वो हमको सस्ता पड़े और जल्दी हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को निकाल पाएंगे। ठीक है, emphasis should be given on to judiciary use of minerals resources and curbing their wastage। भाई जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और डायमंड वगैरह हो गए, या फिर नेचुरल गैस हो गई, इनको जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उनका इस तरीके से यूज़ करना है भाई हमको जो हमारे फ्यूचर में भी काम आए। हमको ये एग्जॉस्ट नहीं करना है। आपसे बोलते हैं ना कि सिग्नल पे गाड़ी बंद कर लें, पेट्रोल पे गाड़ी बंद कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे जो मिनरल्स हैं उनका यूज़ जितना हो सके उतना कम हम कर पाएंगे, तो और उनका यूज़ हम वेस्टेज हम लोग कम कर पाएंगे और यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से भाई हम लोग क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने कि भाई मिनरल्स होते क्या है, कैसे बनते हैं, क्या टाइप है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इनको हम कैसे कंजर्व करके, कैसे करके फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।